इंडियंस के लिए 1 साल का स्टूडेंट वीज़ा मिलता है जिसमें 6 महीने स्टूडेंट पढ़ेगा और 6 महीने पेड इंटर्नशिप होगी। और अगर किसी न किसी तरह से वहाँ तक पहुँच भी गए तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़े, क्योंकि नॉट वेलकमिंग गवर्नमेंट आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं देने वाली। इसीलिए मुझे लगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उन कंट्रीज़ को छोड़कर और कौन-कौन से अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। और एंड में बात करते हैं सबसे अफोर्डेबल और सेफेस्ट कंट्री की, जो है कनाडा ने अपने इमिग्रेशन रूल्स में जो चेंजेस किए हैं उसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिस्कशन कर लिया। फिर चाहे वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में हो जो उन्होंने इस साल के शुरू में चेंजेस किए थे, या फिर स्टूडेंट वीज़ा में बड़ा चेंज जो उन्होंने अभी किया एसडीएस कैटेगरी को बंद करके, जिसका रियल मीनिंग स्टूडेंट वीज़ा बंद करना ही है। तो इन सभी बड़े चेंजेस का सीधा मतलब ये है कि कनाडा अब नहीं चाहता कि आप उनकी कंट्री जाओ। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वहां पर पॉपुलेशन राइज की वजह से हाउसिंग क्राइसिस या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी आंख और दिमाग खोलकर बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि आपको कनाडा जाने का ड्रीम अभी छोड़ना पड़ेगा। और अगर किसी न किसी तरह से वहां तक पहुंच भी गए तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़े, क्योंकि नॉट वेलकमिंग गवर्नमेंट आपको कोई फैसिलिटीज नहीं देने वाली। और पीआर केसेस तो कनाडा में पहले ही बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं कनाडा वाले टॉपिक को एंड करने वाला हूं और अपने अब तक के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास और कौन से ऑप्शन है कनाडा को छोड़कर, जहां पर जाके आप अपनी स्टडी कर सकते हो, अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और अपना एक सेफ फ्यूचर बना सको। इसमें हाई से लेकर लो तक हर तरह के बजट में आपको ऑप्शंस बताऊंगा और एंड में डिस्कस करूंगा सबसे कन्वीनियंट और अफोर्डेबल ऑप्शन जो शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं लिस्ट को। स्टडी वीजा में सबसे टॉप पर है यूके। 2024 के शुरू में यूके गवर्नमेंट ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में काफी चेंजेस किए थे, जिसमें उन्होंने मास्टर्स स्टूडेंट के साथ स्पाउस वीजा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। और इसके अलावा उन्होंने अपनी वीजा एप्लीकेशन फीस और हेल्थ इंश्योरेंस फीसेस को भी काफी बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से यूके वीजा एप्लीकेशन का नंबर काफी ड्रॉप हुआ और कोविड के बाद से वहां पर जो रश बढ़ रहा था वो एकदम से कंट्रोल में आ गया। यूके हमेशा ही हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए फेमस रहा है और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम भी यूके ने ही डिजाइन किया है, तो उनका एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी जैसे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी यूके में ही है। यूके में अगर 10+2 के बाद जाते हो तो 3 साल की बैचलर, और अगर ग्रेजुएशन के बाद जाते हो तो आपको 1 साल की मास्टर्स करनी पड़ेगी। और दोनों तरह के कोर्सेज के बाद में आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। और उसके बाद में अगर आप वहां पर रहना चाहो तो आप 5 साल का टायर 2 वर्क परमिट ले सकते हो, जो आपको पीआर के लिए भी एलिजिबल करता है। और खास बात कि यूके से ग्रेजुएशन करने के बाद आप पूरी दुनिया में जहां मर्जी चले जाओ, आपको जॉब की कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बिकॉज यूके के ग्रेजुएट्स की पूरी दुनिया में बहुत हाई डिमांड है। आफ्टर यूके 2 कंट्रीज बहुत अप्रिशिएट करने वाली हैं, जर्मनी एंड फिनलैंड। जर्मनी स्टडी में बहुत ही ज्यादा क्वालिटी फोकस्ड है। जर्मनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हमारे जैसे वीजा कंसल्टेंट उसके लिए आपकी पूरी हेल्प कर देते हैं। जर्मनी में भी स्टडी के बाद में आपको वर्क परमिट मिलता है 1 से 2 साल का, और वैसे भी इंडिया से जर्मनी में सेटल होने का स्टूडेंट वीजा ही एक लीगल रास्ता है। फिनलैंड ने भी रिसेंटली स्टूडेंट वीजा देना इजी किया है, जिसमें स्टूडेंट 2 साल की स्टडी करके बाद में 2 साल का वर्क परमिट इजीली ले सकता है। विदाउट आयल्स भी ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज जो विदाउट आयल्स हैं उसके बाद में आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता, सो इट्स बेटर टू गो विद आयल्स। फिनलैंड दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है और वहां का एनवायरनमेंट यूरोप में सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा खास बात यह है कि यूरोप की बाकी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सर्वाइव करने के लिए आपको वहां की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, लेकिन फिनलैंड एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वहां पर ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अगला ऑप्शन है साइप्रस। बहुत सारे लोगों ने शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन ये यूरोप के बिल्कुल पास एक छोटा आइलैंड है। यहाँ का स्टूडेंट वीजा लेना बहुत ही इजी और अफोर्डेबल है, और कोई भी इंग्लिश टेस्ट भी मैंडेटरी नहीं है। और खास बात यह है कि यहाँ पर स्टूडेंट इजीली एडमिशन तो लेता है, इसके बाद में आपको पाथवे प्रोग्राम्स मिलते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी स्टडी करते करते भी वर्क वीजा लेकर आप यूरोप की कंट्री में एंटर हो जाते हो, आपको शेंगन एंट्री इजीली मिल जाती है। अभी बात करते हैं सिंगापुर की। स्टडी की बात करें तो सिंगापुर में होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज ही मेनली मिलते हैं। इंडियंस के लिए 1 साल का स्टूडेंट वीजा मिलता है, जिसमें 6 महीने स्टूडेंट पढ़ेगा और 6 महीने पेड इंटर्नशिप होगी, जिसकी उसको बकायदा सैलरी भी दी जा सकती है। उसके बाद में आप वहां पर अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड भी करा सकते हो। और खास बात कि सिंगापुर से साइप्रस की तरह ही काफी पाथवे प्रोग्राम ऑप्शंस होते हैं यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप सिंगापुर में ही अपनी होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करते हो, उसके बाद में आपको जॉब्स की कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे आप सिंगापुर में कर लो, इंडिया आ जाओ या फिर दुबई जैसी कंट्री में मूव हो जाओ, बिकॉज सिंगापुर की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बहुत ही हाई लेवल की है और पूरी दुनिया में हाईली एक्सेप्टेबल है।
है। और एंड में बात करते हैं सबसे अफोर्डेबल और सेफेस्ट कंट्री की, जो है यूएई, दैट मींस दुबई। यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने रिसेंटली ही दुबई में एंट्री ली है। साल 2023 से ही दुबई गवर्नमेंट ने स्टडी इन दुबई को प्रमोट करना शुरू किया है और इसीलिए अभी उन्होंने स्टूडेंट को पार्ट टाइम वर्क करना भी अलाउ किया है। दुबई में स्टूडेंट लाइफ ज्यादा एक्सपेंसिव है नहीं और अकोमोडेशन भी आपको इजीली मिल जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंडियंस ऑलरेडी रह रहे हैं। और अगर आपने दुबई में कुछ साल रह लिया तो आपका किसी और कंट्री मूव करने का मन तो वैसे करेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो साइप्रस और सिंगापुर की तरह से दुबई से भी यूके के लिए बहुत सारे पाथवे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिनको लेकर आप यूके तक इजीली पहुंच सकते हो। तो फिर इजी रहेगा उस स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट यहाँ से यूके जाना चाह रहा है लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा, चाहे वो इंग्लिश टेस्ट की हो या फिर उसके स्टडी की बैकग्राउंड की हो। तो फिर अगर वो दुबई में 1-2 साल पढ़ लेता है तो फिर वो यूके के लिए एलिजिबल हो जाएगा बिना किसी इंग्लिश टेस्ट दिए। यूएस एंड कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में लगातार चेंजेस होने की वजह से वहां पर फ्यूचर अभी अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उन कंट्रीज को छोड़कर और कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। इन सभी कंट्रीज के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या फिर आपको वीजा प्रोसेस के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज हमारा तो काम ही ये है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमेशा ही आती रहेंगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बिकॉज हमारी हर तरह की इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल्ड, वेरीफाइड और ऑथेंटिक होती है। वैसे भी सब्सक्राइब करने से आपका तो कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।